गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग मैंने आपको 6th चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था। उसके बाद तो आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हमारे यहाँ पे 16.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है लेटर्स की और उसके रीजंस भी देने कि वो वैल्यू क्यों है। ठीक है। सो आ गया 3825 यानी कि उसका आंसर आया है B2। सो देखिए एडिशन जो हमने किया है A और 5 का तो वो हमें 2 दे रहा है। दैट इज़ एक नंबर है, ठीक है, 1 डिजिट पे जो कि 2 है। सो दिस इज़ पॉसिबली व्हेन A जो है वो 7 होगा। इन दैट केस द एडिशन ऑफ A 7 एंड 5 विल गिव 12। वो 12 देता है एंड दस 1 विल बी दी कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इन दिस स्टेप 1 + 3 + 2 = 6। देन सो द एडिशन क्या हो गया कि 3725। सो वी गॉट दी 62 यानी कि B क्या है 6 है। देन क्वेश्चन सेकंड है कि हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इसमें है, उसके भी रीज़न देने हैं। सो 4A और 9 8 और आंसर है CB3। सो द एडिशन ऑफ A एंड B, हमने A एंड B का एडिशन किया है तो वो हमें 3 दे रहा है। दैट इज़ अ नंबर हुज वंस डिजिट इज़ 3। मतलब एक नंबर इसका वंस डिजिट है वो क्या है 3 है। सो दिस इज़ पॉसिबल ओनली, ये कब पॉसिबल होगा जब डिजिट A जो है वो 5 होगा। सो इन दैट केस द एडिशन A एंड 8 विल गिव 13। सो A एंड 8 है वो क्या देगा हमें 13 देगा एंड दस 1 विल बी कैरी। सो 1 है वो कैरी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इन दी नेक्स्ट स्टेप में। सो 1 + 4 + 9 = 14। सो एडिशन जो है वो कैसे हो जाएगा 4 5 और 9 8। सो वी गॉट दी 1 4 3। सो B हो गया 4, C हो गया 1 एंड A हो गया 5। क्वेश्चन थर्ड में भी हमें यही करना है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रीजंस देने। सो इसमें मल्टीप्लिकेशन है 1A एंड A। सो आंसर हमारे पास है 9 है। सो दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ A, हमने A को A से मल्टीप्लाई किया तो उसने हमें एक नंबर दिया जिसका वंस डिजिट जो है वो A है अगेन। ठीक है। सो ये कब होगा जब A जो है वो या तो 1 होगा या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। सो अगर A है वो 1 है तो मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है। A जो है वो 11 हो जाएगा। सो हाउ एवर हियर दी 10th डिजिट जो है वो 9 है, देयरफॉर A 1 हो गया, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली A = 5, देन दी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कितना हो जाएगा 15 × 5 यानी कि 75। दस A जो है वो 5 हो गया इज ऑल्सो, ठीक है। सो इफ यू टेक A = 6 देन 10 × 6 सो दैट इज 96। सो A शुड बी 6। सो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 16 × 6 यानी कि 96। तो A कितना हो गया 6 हो गया। ओके देन नेक्स्ट में भी यही है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो A भी है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 7 से। सो आंसर आ रहा है 6 से। सो दी एडिशन अगर हम लोग कर रहे हैं A और 3 का, सो वो हमें 6 दे रहा है। सो इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं देखिए। सो फर्स्ट हमने जो स्टेप लिया है उसमें क्या है कि A जो है वो, ठीक है, वो A है तो कम्स टू बी 3 एज 3 + 3 = 6। तो 3 अगर वो 3 होता है तब 3 + 3 होकर 6 होगा। सो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं B और 7 को जो हमें A दे रहा है। सो B जो है वो उसके साथ जो नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट पे और जो ऐड करके आना चाहिए वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। द पॉसिबली जब B 6 होगा तभी ये होगा। सो इस केस में A कब हो सकता है जब 6 + 7 = 13 होता है। सो A इज अ सिंगल डिजिट नंबर, हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन उसके बाद अगर फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कैरी कर रहे हैं। सो इसमें A जो है वो आता है 2। सो एज 1 + 2 + 3 = 6 होता है। सो अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एडिशन हम लोग कर रहे हैं किसका B और 7 का, तो वो हमें A या तो 2 देगा, ठीक है, तो या तो फिर B देगा। तो B जो है उसमें एक नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट में और एडिशन करने पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा जब B जो है वो 5 के इक्वल होगा एंड 5 + 7 = 12 होगा। सो एडिशन क्या तो 2 5 3 7 यानी कि आंसर आया 62। सो यानी कि A और B की जो वैल्यू है वो 2 एंड 5 है। देन क्वेश्चन फिफ्थ में भी हमारे पास सही है तो हम लोग A B को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास आ रहा है C एंड B। सो मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग कर रहे थे और B का तो वो हमें क्या दे रहा है 1 डिजिट नंबर दे रहा है और वो फिर से हमारे पास क्या आ रहा है B आ रहा है। हैंस B जो है वो या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। तो अगर हम लोग B को 5 लेते हैं तो 3 × 5 यानी कि 15 हो जाता है और 1 क्या होगा कैरी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा 3 × 1 + 1 यानी कि CA मिलेगा, पर ये भी पॉसिबल नहीं है A की वैल्यू के लिए। तो हम लोग B को क्या लेंगे 0 लेंगे। तो B 0 होगा तो कैरी कुछ नहीं होगा आगे जाके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 × A क्या आएगा CA आएगा। दैट इज़ 1 डिजिट जो है उसमें क्या आना चाहिए वो देखिए।
सो बी है। सो अगर हम लोग इसमें पॉसिबल होता है कि ए इक्वल्स 5 है, तो हाउएवर कैन नॉट बी 0 एज ए बी इज़ अ 2 डिजिट नंबर। तो हम लोग ये बोल सकते कि 0 है, सो ए बी इज़ अ 2 डिजिट नंबर है, सो देयरफॉर ए मस्ट बी 5। तो ए क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन जो कैसे होगा, 50 इंटू 3 यानी कि 150। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, ए बी इंटू 5 है, हमें रीज़न बताना है और उसके जो वैल्यूज़ है वो निकालनी है। सो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे बी और 5 का, तो हमें एक नंबर दे रहा है जिसका 1 डिजिट जो है वो फिर से बी आ रहा है। सो दिस इज़ पॉसिबल, बी इज इक्वल्स 5 और बी इक्वल्स 0 हो सकता है। सो अगर हम लोग बी को 5 लेते तो प्रोडक्ट जो है बी इंटू 5 यानी कि 25 आएगा। सो 2 विल बी कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, 2 कैरी जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। सो 5 इंटू ए प्लस 2 यानी कि सी ए। सो पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होगी, ए इज इक्वल्स 2 और 7 होगी। तो दी मल्टीप्लिकेशन जो है वो 25 इंटू 5 यानी कि 175 है, एंड देन 75 को 5 से करें तो 375 है। सो बी इज इक्वल 0। सो बी इंटू 5 यानी कि 0 इंटू 5 इक्वल्स 0 हो गया। सो देयर विल बी दी नॉट एनी, यहाँ पे कोई कैरेज नहीं हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 5 इंटू 5 करते तो सी ए आता है। तो ये कब होगा, जब ए 5 होगा या फिर ए 0 होगा। सो अगर हम लोग ए को 0 तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ए भी जो है वो 2 डिजिट नंबर है। सो ए कैन बी 5 ओनली। सो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 50 इंटू 5 यानी कि 250। सो यहाँ पे हो गया कि जो 3 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है सी की, 502, 251 एंड 75 और 3। देन नेक्स्ट में भी यही है, ए बी और 6। तो तीनों में जो 3 डिजिट है वो 3 बी आ रहे हैं, तीनों बी आ रहे हैं। देन नेक्स्ट है कि जो मल्टीप्लिकेशन है 6 का जो हो रहा है उसके साथ में, तो नंबर जो 1 डिजिट में है वो 13 सॉरी बी आ रहा है फिर से। ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा, जब 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। सो बी इज इक्वल 0 है। सो प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, 0। सो ये वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है बी के लिए। अगर बी 2 होती है तो बी इंटू 6 यानी कि 12। सो एंड 1 विल बी कैरी, तो 1 कैरी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो 6 ए प्लस 1 यानी कि डबल बी। सो डैट विल बी 22 यानी कि 6 ए इक्वल्स 21। तो हैंस इंटीजर वैल्यू जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। देन 6 ए प्लस 1 है, तो यहाँ पे डबल बी है यानी कि 22 वही हो गया। वैल्यू जो है इंटीजर की वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर बी को हम लोग 6 लेते हैं और बी इंटू 6 होता है, तो वहाँ पे जाके 36 हो रहा है, मतलब 3 विल बी है कैरी, 3 कैरी हो जाएगा। तो 6 से प्लस 3 यानी कि डबल बी, तो वो भी 66 यानी कि 6 से होगा तो 63। तो हैंस जो इंटीजर वैल्यू है यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है एक ही। सो बी को अगर हम लोग 8 लेते हैं, बी इंटू 6 होता है यहाँ पे तो 48 होता है, एंड 4 जो है वो कैरी होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे। तो 6 से प्लस 4 तो डबल बी 88 यानी कि 84, तो 8 है वो। हैंस ए इज इक्वल्स 14। सो अगर ए की हम लोग बात करते हैं, सो नंबर दिस वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट पॉसिबल, ए भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो अगर बी को हम लोग 4 लेते हैं तो बी इंटू 6 यानी कि 24 होता है। सो 2 जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे कैरी जाएगा। तो 6 से प्लस 2 यानी कि डबल बी, तो 44, तो 6 से यानी कि 42, हैंस ए इज इक्वल 7 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 74 इंटू 6, तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो 4 है ए बी दोनों के लिए, 7 एंड 4 है। देन क्वेश्चन 8 में भी वही सेम है। सो इसमें भी ए 1 और 1 बी, तो आंसर आता है यहाँ पे बी सी। तो यहाँ पे सॉरी सी नहीं बी ओ है। सो ओ यानी कि दैट इज़ एक नंबर है जिसका डिजिट 1 डिजिट जो है वो 0 होगा। सो ये तो पॉसिबल कब होगा, जब डिजिट जो है वो 9 होगा। सो इन दिट केस एडिशन जो है 1 का और बी का वो हमें देगा 10। तो वो कब होगा, 1 विल बी द कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, तो 1 कैरी जाएगा। सो 1 प्लस ए प्लस 1 यानी कि बी, तो ये कितना हुआ, बी हुआ। सो क्लियरली यहाँ पे बोला गया कि ए है वो 7 है। सो एज 1 प्लस 7 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया, 9 हो गया। सो बी जो है वो भी बी के इक्वल हो जाएगा। सो एडिशन जो होगा वो कैसे होगा, 71 और 19 यानी कि 90। सो वैल्यू जो है ए एंड बी की वो कितनी आ गई, 7 एंड 0 आ गई, सॉरी 7 एंड 9 आ गई। क्वेश्चन 9 में भी वही है, 2 ए बी 1 है तो बी 1 8 आंसर है इसका। सो एडिशन अगर हमने कर रहा है बी और 1 का, तो वो हमें 8 दे रहा है, यानी कि नंबर जो है 1 डिजिट में वो क्या आएगा, 8 आएगा। सो दिस इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा, जब डिजिट जो है बी का वो 7 होगा। सो इन दैट केस एडिशन अगर हम करते हैं बी और 1 का, तो वो हमें क्या देता है, 8 देता है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ए प्लस बी यानी कि 1 हो गया। सो क्लियरली ए क्या है, 4 है यहाँ पे। सो 4 प्लस 7 यानी कि कितना हो गया, 11 हो गया, एंड 1 विल बी जो कैरी, तो 1 क्या है, कैरी हो जाएगा।
सो 1 + 2 + A यानी कि B एंड 1 + 2 + 4 यानी कि 7। तो एडिशन कितना हो गया 2 4 7 एंड 4 7 1 दैट इज 7 1 8। तो वैल्यू क्या हो गई A एंड B की 4 एंड 7 आ गई। देन 10th क्वेश्चन है 1 2 A एंड 6 A B। सो A 0 9 हुआ। सो एडिशन यहाँ पे A एंड B का अगर हम लोग कर रहे तो वो 9 देता है, यानी कि 1 डिजिट जो है वो है 9। तो वो 1 डिजिट जो है वो 9 है। सो दिस सम जो है वो 9 ओनली एज द सम ऑफ 2 सिंगल डिजिट नंबर्स कैन नॉट बी 9, वो 9 नहीं हो सकता है 11। सो यहाँ पे हम लोग कैरी जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 2 + A यानी कि 0 हो गया। सो वो पॉसिबल कब होगा जब A 8 होगा। सो 2 + 8 यानी कि 10 हो गया। सो 1 जो है वो कैरी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। सो 1 + 1 + 6 = से। सो क्लियरली है कि अगर A है वो 8 है तो हमें ये पता है कि एडिशन अगर हम लोग करते हैं A और B का तो वो हमें 9 देता है। सो एज A इज़ 8 देयरफॉर B इज़ 1। सो द एडिशन जो है वो कैसे हो जाएगा 1 2 8 एंड 6 8 1 यानी कि 809। सो वैल्यू क्या हो गई A एंड B की 8 एंड 1 हो गई। सो आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन थैंक यू।